नमस्कार दोस्तों, IQ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग पर आधारित MCQ सीरीज का 5वां भाग, जिसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। ये प्रश्न खासतौर पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IAS, PCS, SSC और अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए तैयार किए गए हैं। हमारी यह सीरीज हर सुबह 7 बजे आपके लिए आती है, ताकि आप अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकें। तो आइए आज के सवालों पर चर्चा शुरू करें और अपने ज्ञान को परखें। अंत तक बने रहें और अपने स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में सम्राटों की सूची दी हुई है और वो किसके विरुद्ध थे। सूची 1 अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। सूची 2 पर क्रमांक प्रियदर्शन, क्रमादित्य, विक्रमादित्य। विकल्प है आपके सामने। ए 1234, बी 3214, सी 2143, डी 4321। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी 2143। अगला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। विकल्प है आपके सामने। ए गुप्त काल, बी विकल्प है प्रतिहार युग, सी विकल्प है राष्ट्रकूट और डी विकल्प है सातवाहन युग। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए गुप्त काल। अगला प्रश्न है, इस शासक ने इस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। विकल्प है आपके सामने। ए गुप्त वंश, बी विकल्प कहता है पाल वंश, सी विकल्प कहता है राष्ट्रकूट और डी विकल्प कहता है प्रतिहार। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए गुप्त वंश। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। ए ऑप्शन है मौर्य, बी ऑप्शन है शुंग, सी ऑप्शन है गुप्त और डी ऑप्शन है मगध। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी गुप्त। गुप्त के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। किस काल में। ए है ऑप्शन कहता है गुप्त काल, बी ऑप्शन है मौर्य काल, सी ऑप्शन है चोलों में, डी ऑप्शन है इनमें से किसी में भी नहीं। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी इनमें से कोई भी नहीं। अगले प्रश्न है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी दोस्तों। इसका 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें पहला ऑप्शन कहता है उपज का चौथा भाग, बी ऑप्शन कहता है उपज का छठा भाग, सी ऑप्शन है उपज का आठवां भाग और डी ऑप्शन है उपज का आधा भाग। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी उपज का छठा भाग। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। ऑप्शन ए है 1/3, बी ऑप्शन है 1/4,
सी ऑप्शन है 1/6 और डी ऑप्शन है 1/8। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, 1/6। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? पहला ऑप्शन है उपज का आधा भाग, बी ऑप्शन कहता है उपज का छठा भाग, सी ऑप्शन है उपज का 1/3 भाग और डी ऑप्शन कहता है उपज का चौथा भाग। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, उपज का छठा भाग। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? ए ऑप्शन है बिना जुती हुई भूमि को, बी ऑप्शन है सिंचित भूमि, सी ऑप्शन है घने जंगल वाली भूमि और डी ऑप्शन है जोती हुई भूमि। यानी कि इनमें से किस भूमि को अप्रहत कहा जाता था? अप्रहत। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, बिना जोती हुई भूमि, जंगली भूमि। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कल्यावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, ए भूमाप को निर्दिष्ट करते हैं, बी ऑप्शन है विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के को निर्दिष्ट करते हैं, सी ऑप्शन है नगर की भूमि का वर्गीकरण निर्दिष्ट करते हैं और डी ऑप्शन है धार्मिक अनुष्ठान को निर्दिष्ट करते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, भूमाप। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? कर रहित भूमि किसे प्रदान की जाती थी? ए ऑप्शन कहता है सैन्य अधिकारियों को, आपका दूसरा ऑप्शन है बी जो कहता है सिविल अधिकारियों को, सी ऑप्शन कहता है ब्राह्मणों को और डी ऑप्शन कहता है दरबारी विद्वानों को। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, ब्राह्मणों को। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? ए ऑप्शन है विदक भागम, बी ऑप्शन है हिरण्य, सी ऑप्शन है उदरंग और डी ऑप्शन है उपरनिका। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, उपरिका, उपरनिका, उपरनिका। अगला प्रश्न है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था? ए ऑप्शन है तांबे के बर्तन के लिए, बी ऑप्शन है स्वर्ण आभूषणों के लिए, सी ऑप्शन है लोहे के यंत्रों या उपकरणों के लिए और डी ऑप्शन है हाथी दांत के काम के लिए। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, लोहे के यंत्रों या उपकरणों के लिए। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला, कदूरा तथा चौल इसलिए विख्यात थे? ये जगहों के नाम हैं और वहाँ पर इसलिए वे विख्यात थे। ऑप्शन है ए विदेश व्यापार करने वाले बंदरगाह, बी ऑप्शन है शक्तिशाली राज्यों की राजधानी, सी ऑप्शन है उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान और डी ऑप्शन है बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। सही उत्तर है दोस्तों ए, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। अगला प्रश्न है, तोरमाड़ किस जातीय दल का था?
ए ऑप्शन है सिथियन, बी ऑप्शन है हुड, सी ऑप्शन है यूची और डी ऑप्शन है चक। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, हुड। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको यह क्विज पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगली क्विज में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।